दीपक झा जी, मतलब केवल ये चर्चा, ये राम भक्ति केवल स्टूडियो में रहेगी ना, क्योंकि कोई लिखित आपने शिकायत तो दी नहीं, कोई ब्लूप्रिंट तो आपने दिया नहीं कि ऐसा होना चाहिए। जो चल रहा है वो राजनीति चल रही है राम के नाम पर। देखिए, जब विपक्ष सवाल करता है सरकार से तो कहते हैं सत्ता में बैठे वाले राजनीति। अरे भाई, राजनीति नहीं है, आंख खोलिए, दिमाग खोलिए अपना। और जिन लोगों ने राम के नाम पे छला है, लोगों को लूटा है, जनभावना है, पूरे देश में उबाल है। कहिए, विपक्ष आपसे सवाल नहीं कर रहा है, विपक्ष आपको चिता रहा है, विपक्ष सड़क पे है, जनता के साथ है। ये भावनाओं की चोरी है, सनातन पे चोट है, हिंदुत्व की आस्था पे चोट है। और भाजपा वाले, आम आदमी वाले मिलके मलाई खा रहे हैं भाई, एक दूसरे के साथ गलबैया कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बचा रहे हैं। इन्होंने किस किस को महाकुंभ में लूटा है? महाकुंभ में लोग मर गए, कितने लोग मर गए भगवान के नाम पे? लूटा है तो सबूत है तो दे दीजिए जी। और राम मंदिर में भी सबूत है तो एसआईटी को दे दीजिए। एसआईटी का ही काम है ना भाई, एसआईटी का काम है। हमको बाद में बोलेंगे आप पुलिस हो, आप सीबीआई हो क्या? नहीं, हम तो आरोप लगा रहे हैं, जो जांच करिए, दूध का दूध, पानी का पानी, सबूत कुलदीप कुमार और छीर कर दीजिए। मैं सतीश जी, आरोप 30 सेकंड नहीं है। कुलदीप कुमार, आरोपियों को भाजपा बचा रही है, आरोपियों को आरएसएस वाले बचा रहे हैं, आरोपियों की सरकार बचा रही है। मोदी जी मौन है, संजय सिंह जी ने मोदी जी का। अरे सर, बोलिए। संजय सिंह जी ने 2021 में इसकी शिकायत दी और शिकायत देने का काम किया। उस पर क्या हुआ, कैसे करोड़ों की जमीन, कैसे लाखों की जमीनों को करोड़ों में खरीदा गया, कैसे बेचा गया, सारे तथ्य देने का काम किया। एसआईटी को अभी भी तथ्य देने का काम किया। एसआईटी ने कहा जमीन की जांच नहीं कर रहे। अगर एसआईटी जमीन की जांच नहीं कर रही तो जो चंदे की हेराफेरी हुई है, जिससे 2 लाख की जमीन को 20 लाख में खरीद लिया, 1 करोड़ की जमीन को 30 करोड़ में खरीद लिया, उसकी हेराफेरी की जांच नहीं करेगी तो पता क्या चलेगा कि इतने करोड़ों रुपए का कैसे राम मंदिर ट्रस्ट का चंदा चोरी करने का काम इन लोगों ने किया। कितनी प्लानिंग के तहत पूरी बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर इस राम मंदिर को लूटने का काम किया। और मुझे तो लगता है कि आज देश भर में जो आरएसएस के बड़े बड़े कार्यालय बनाए गए हैं, जो देश भर में एमपी एमएलए को खरीदा जा रहा है, वो राम मंदिर में पैसा चोरी करके इन भाजपा के लोगों ने खरीदने का काम किया। ये ईडी पार्टी जो है, ये इस तरह से देश को लूटने का काम कर रही है और मंदिरों को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। मंदिरों के अंदर से भी इन लोगों ने पैसे को चुरा लिया। अगर मंदिर में गरीब से गरीब आदमी जाता है तो 10 रुपए चढ़ा के आता है, लेकिन ये भाजपा ही वहां से करोड़ों रुपए लूट के लेके आ गए। इतने बेशर्म लोग हैं। मैं कुलदीप जी की बात को ही थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। इस पूरे कांड में जो सबसे सेंसिटिव विषय है, वो सबसे सेंसिटिव विषय ये है कि अगर 40 दिन में 70 बार कैमरे बंद करके अगर वहां से खजाना लूटा जा सकता है, तो बाहर से कोई अवांछनीय तत्व भी वहां रख सकते हैं, कोई ऐसी चीज इम्प्लांट कर सकते हैं। यह सुरक्षा का भी मामला, एक बात। दूसरी बात, ये कई हजार करोड़ का घोटाला है और इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि इस पैसे का कहीं पॉलिटिकल यूज तो नहीं हुआ, क्योंकि पूरी संभावनाएं हैं। बड़े बड़े लोग फंसेंगे, बड़ी बड़ी मछलियां फंसेंगी। कहीं ना कहीं आप छोटे छोटे लोगों को फंसा करके, और इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए निश्चित रूप से, और ट्रस्ट के तमाम लोगों से पूछताछ होनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं सतीश प्रकाश जी की इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। कुलदीप कुमार जी और दीपक झा जी, मुझे लगता है कि आप लोगों से गिला शिकवा नहीं होगा तो दोनों लोगों को एक बार स्टूडियो बुलाएंगे और यहाँ भी कोई डिबेट कर लेंगे, सार्थक डिबेट करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए।